गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बिज़ी था इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के सिनेरियो को देखते हुए, जहाँ पे हम लोग आज कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने एक शॉर्ट में इंट्रो दे देता हूँ। मैं हूँ सुमित कुमार, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। मेरे पास जो टीम है, मैं उसको एम्पावर करता हूँ, उसको फाइनेंस की नॉलेज देता हूँ, उसको अवेयर बनाता हूँ किस तरीके से वो फाइनेंस में ग्रो कर सकते हैं। आज ये लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। मेरे को और प्रोफेशंस का तो नहीं पता, लेकिन इस फील्ड में नॉलेज बहुत मैटर करती है, इंश्योरेंस के फील्ड में, जो कि मेरी पर्सनल ट्रेनिंग और मेरा जो पर्सनल एक मैकेनिज़्म है उसके थ्रू मैं प्रोवाइड कराता हूँ। इसमें जो है मैं उसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है आज उसका 3rd पार्ट ये आया है। इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स मैनेजमेंट की। फ्रेंड, जैसे आपको भी पता होगा कि अभी जो कोविड-19 में हम लोगों के लिए आई कैन से कि मतलब अराउंड एवरी 100 रुपीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उनके लिए और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोगों को इनकम टैक्स के बारे में क्यों सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमको वाई शुड आई लर्न इनकम टैक्स प्लानिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है 35 एज के बिलो है। अगर कंसिडर करें जो 65% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो हमारी जो है बिलो 35 एज जो है उसके अंदर आती है, जिसके लिए जो अपने कुछ सपने होते हैं, अपने चाइल्ड की एजुकेशन होती है, अपने ट्रैवलिंग गोल्स होते हैं, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। आजकल लोग अर्ली रिटायरमेंट करते हैं। तो आपको जब उनके पास जाते हैं तो आपको उनको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर आजकल अगर मैं बात करूँ तो मैं बताऊँ कि अभी जैसे काफ़ी सेक्टर्स में जो है मंदी आई है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर है, जो कि मेरे नए नए जो कलीग्स हैं, लाइक जो ट्रैवल में थे, हॉस्पिटैलिटी में थे, और बहुत सी जो अच्छे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में थे, तो उनको एक सेकंड इनकम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगी। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा कि सर ऐसा कुछ LIC में कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको बताया, एजेंट दिलाया, मैंने उनको एजेंट के बारे में बताया। तो उनको ये चीज़ हार्ड लगी, तो मैंने उनको बताया किस तरीके से अप्रोच करना है, पूरी ट्रेनिंग वगैरह कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो उनके लिए ही ये सीरीज़ जो मेनली बनाई गई है। तो आप भी इसमें देरी मत कीजिए, एक सेकंड इनकम का सोर्स बनाइए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इनकम टैक्स जो है उसका पार्ट बन जाता है। लोग LIC की पॉलिसीज़ काफ़ी केसों में इस वजह से भी लेते हैं। इनकम टैक्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या रहेगा, जैसे आपके पास अगर इनकम टैक्स की नॉलेज होगी, और जैसे मैंने आपको फैक्ट बताया कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो 35 एज से कम की है, तो आप जो है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनकी टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकते हैं। यू कैन बी अ टैक्स एडवाइजर टू बिजनेस क्लाइंट टू, इफ़ यू नो। अगर आप इनकम टैक्स को जानते हैं तो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट रहेंगे जिनको आप गैदर कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा, उनको जो है एक अच्छा प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स क्या होता है कि सपोज आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो उस पर क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि ये जो आपका जो भी आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपका ही लेबर है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को हर सेक्टर को, इकोनॉमी को चलाने के लिए टैक्स लगाना होता है। लाइक आपकी रोड बन रही है, उस टैक्स का इस्तेमाल उसमें होता है, स्कूल्स बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करती है उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपका लगता है वो इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है कि जैसा मैंने बताया कि जो भी चीज़ हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो GST क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये फाइनेंस एक्ट होता है, जो भी टैक्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफिकेशन निकालती है, वो जो बिल पास करती है वो बिल को पार्लियामेंट में पेश करती है, और पार्लियामेंट में जो बिल पास बन जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, उसी के थ्रू होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेट्स हैं टैक्स के, वो 2018-19 के रेट हैं। इसमें आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आपको रेट्स को जानना है, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती हैं वो इसी के बेसिस पे होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जैसे कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन आया था, उसमें
जो 2.5 लाख तक है वो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख जो है 5% है, ठीक है, इन एक्सिस ऑफ 2.5 लाख। इसमें जो आगे सारी कैलकुलेशन है वो आगे आएंगी। तो ये सारी स्लैब्स वगैरह दी हुई हैं, ओके। जैसे 5-10 लाख जो है वो आपका 12,500 ये बना है ऊपर वाली स्लैब से, और 20% आपकी इन एक्सिस ऑफ 5 लैक्स आ जाती है। फिर अबाउट 10 लैक्स जो रहेगा, जो आपका ये 5 लाख के ऊपर जो 20% लगा है वो, और प्लस के 12,500 प्लस के आपका लग जाता है, जो कि एक्सिस ऑफ 10 लाख हो जाता है, उस पर 30%। ये इजी है टेबल। इस टेबल को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, और मेरे से पर्सनली भी आके आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ भी डाउट हो तो आप पर्सनली आके पूछ सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो टेबल है ये आपकी जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ये टेबल आपकी जो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। फ्रेंड्स ये अलग अलग जो इसने सेगमेंट बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इसलिए बनाए हैं कि जैसे हम लोग सीनियर एज में पहुंचते हैं तो हमारी जो है अर्निंग कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो टैक्सेशन है वो कम कर दिया जाता है जैसे आप अपर एज में जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए बोला भी जाता है कि आपको सेविंग जो है अर्ली से अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे आप जब उस एज में पहुंच जाएं जहाँ पे आप अर्न नहीं कर सकें, तो आप अपनी लाइफ को उसी तरीके से जी सकें जैसा कि आप पहले जी रहे थे। आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग भी यही सजेस्ट करते हैं, हमारे जितने भी एजेंट्स हैं जो कि हम लोग से जुड़ रहे हैं दिल्ली में, उन लोगों को मैं यही ट्रेनिंग देता हूँ कि आप इसी तरीके से लोगों से बताइए कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स जो LIC में किस किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे सेविंग ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक इनकम टैक्स एक्ट होता है 1961, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस में कहाँ कहाँ पे आप क्या सेव कर सकते हैं वो बताया गया है। तो ये सेक्शन जो, जैसे आप इस चीज़ से घबराइए नहीं, जैसे 80C लिख रहा है, 80CCC लिख रहा है या 80D लिख रहा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें जैसे 80C को आप इसलिए मान लीजिए कि ये आप तरीके से 4 पॉइंट हो गए, हर पॉइंट में क्या सेव कर सकते हैं वो बताया गया है। जैसे 80C में क्या रहता है कि जैसे आप LIC की पॉलिसीज़ लेते हैं तो 80C में सारी पॉलिसीज़ में आता है आपका। 80C के बारे में चलिए आगे डिटेल में बात करेंगे, आप अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि ये 3 सेक्शंस हैं, 80C, 80CCC और 80D, जिसमें आप लोग सेव कर सकते हैं। और जो LIC की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं एक्सेप्ट हेल्थ एंड प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, और 80CCC में आप एन्युटी पॉलिसीज जितनी भी रहती हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और 80D में 904, 905, ये जब आप जैसे जो भी एजेंट्स हैं जब आप जैसे नया प्लान्स को चूज़ करेंगे, बताते हैं पार्टी को, प्लान्स के नंबर दिए गए हैं, जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में, और वो लोग काफ़ी अच्छे से अपना जो है अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना सेकंड इनकम को भी जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो जो सेकंड इनकम से स्टार्ट कर रहे थे फुल लाइन में आ गए हैं, तो उनको ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, आपको भी आ जाएगी अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली में, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आगे दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक क्लॉज है कि जो 80CCC है ये ओवरऑल 80C लिमिट का जो पार्ट होता है। फ्रेंड्स ये आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मेरे पास एक बाल्टी है, उसमें मैं केवल 1.5 लाख ही सेव कर सकता हूँ। उस बाल्टी का नाम क्या है, 80C है, और 80C के अंदर जो है मग्गा पड़ा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 80CCC। तो 80CCC भी इसी के अंदर आ जाता है, तो वो जितना वॉल्यूम लेगा 1.5 लाख में वो भी आपका इसी में इंक्लूड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है क्या है, क्लेमिंग जब हम 80C लेते हैं, ये इसमें एक सेक्शन और है 1010D, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड जैसे आपको LIC से अगर 80C का क्लेम करना है, जो कि मैंने बताया कि 80C में आप 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं, जो कि आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, जो आपका जो 80C है उसमें जो आपका प्रीमियम है, ये आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसके 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 10% से ज़्यादा हुआ तो आपका जो 80C में आप टैक्स एग्जेम्प्ट होगा वो केवल 10% आपका सम एश्योर्ड होगा, ओके। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आगे मैं बताऊंगा। 1010D क्या होता है फ्रेंड, जैसे LIC में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि सेविंग के लिए लोग करते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिजेस के लिए, जो भी लोग इन सब चीज़ों के लिए करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो मैच्योरिटी मिलती है वो आपकी टैक्स फ्री होती है, ओके फ्रेंड्स। ये LIC का बहुत अच्छा एक अपना है कि आपका जो पैसा आपको मिलेगा उस पर टैक्स नहीं देना है। कितनी अच्छी चीज़ है आप बताइए। एक मेरे को कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब मेरे को पैसा मिल रहा है वो टैक्स फ्री है। तो ये LIC ने बहुत अच्छी चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। तो जो मैच्योरिटी मिलता है, सपोज़ आपने आज पॉलिसी 15 साल के लिए कराई है
जिसमें आप 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं, 15 साल बाद आपको लगभग 30-35 लाख रुपए मिलेगा, वो टैक्स फ्री मिल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन टैक्स 1010D में भी वही है कि आपका जो प्रीमियम है वो जो है क्या होना चाहिए, लेस देन 10% होना चाहिए, जो भी आपका सम एश्योर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड जैसे ATC जो आप सिंगल प्रीमियम प्लान की तरफ करेंगे, जो कि मेरे नए नए साथी अभी जुड़ रहे हैं हम लोगों से, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं अभी, तो वो लोग ये बोलते हैं कि जब सिंगल प्रीमियम में पैसा लेके आते हैं या पॉलिसी के लिए आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि सिंगल प्रीमियम जनरली क्या हो जाता है, जो आपका प्रीमियम है वो 10% से ज़्यादा हो जाती है आपकी स्किल मेट, तो उसमें आपको केवल 10% तक की ही रिबेट मिल पाती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे आपकी एज 30 है, आपने कोई एक प्लान लिया हुआ है 817 जो कि सिंगल एंडोमेंट है, तो आपने 28,000 का प्रीमियम दिया है। तो इसमें देखिए आपका जो ये यहाँ पे प्रीमियम आ गया है, ये नॉट लेस देन 10% है। ओके, 10% तो 5,000 होता है, लेकिन ये 28,000 है, तो आपको इसमें जो रिबेट मिलेगी वो सम एश्योर्ड की केवल 10% मिलेगी, जो कि 5,000 है। ओके, अब इसमें क्या रहेगा, जो मैच्योरिटी रहेगी सिंगल प्रीमियम में, वो भी आपकी टैक्सेबल रहेगी। ऑल्सो इसमें क्या है कि आपका जो TDS है वो आपका 1% रहेगा अगर आपने पैन दे दिया है। ओके, थैंक। अब आपके इसमें टैक्सेबल ऑफ NRI, जो कि NRI लोग हैं, उनके लिए क्या है, सब चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। उसमें एक एन्युटी प्लान जो रहता है वो एज़ पर सेक्शन 195 के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें आपका जो TDS है वो 30% हो जाता है। ओके, इसमें बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, वो सब देखना होता है जब NRI की पॉलिसीज़ करेंगे। तो जो लोग हैं मैं उनको बताता हूँ, वो अच्छे से कर भी रहे हैं। अब हम लोग क्या इनकम टैक्स को रिड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए आप इतनी ही वीडियो को कंसिडर कीजिए। आगे की जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसकी ये जो इनकम टैक्स सीरीज़ की जो सीरीज का जो पहला लेक्चर है आज इसको मैं यहीं पे ख़त्म करेंगे। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, अच्छे से सीखें, इस वीडियो को दोबारा देखें और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए और सीखिए। फ्रेंड ये एक ऐसा टूल है जिससे आप क्लाइंट को, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा अर्न कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग अभी दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से, एज LIC फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये पोस्ट कोविड के बाद अपनी इनकम को बनाए रखने के लिए। तो जुड़िए और काफ़ी अच्छा अर्न कीजिए LIC के साथ, इतने बड़े ब्रांड के साथ। आप हमको फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।